हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में जो कि है आरएस की प्रिपरेशन को लेकर के। तो मैं आपको बताऊंगी आज कि मैं ये शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं लाइब्रेरी आ गई हूँ। और उसके बाद में मैं हिंदी इंग्लिश के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं टेलीग्राम पर एक परख आरएस करके चैनल है, उसकी अभी DPP 4 शुरू हुई है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें आपको डेली टारगेट मिलता है और उसका शाम को 8 बजे क्वेश्चंस डाले जाते हैं और नाइट में 10 बजे उसके आंसर्स डाले जाते हैं। तो आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। तो आज का हमारा शेड्यूल है, हिंदी में है व्यंजन संधि, संक्षिप्तीकरण, और इंग्लिश में है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, सिनोनियम, एंटोनियम, ट्रांसलेशन। तो ये मैं राघव प्रकाश की बुक से हिंदी पढ़ रही हूँ। इसमें मैं आज व्यंजन संधि पढ़ रही हूँ। तो आप भी शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने ये सारे 8 प्रकार की व्यंजन संधि होती है, तो मैंने इसको पूरा लिख करके और याद करने की कोशिश की है। एक्चुअली क्या होता है कि स्वर संधि तो हमें याद रह जाती है, पर व्यंजन और विसर्ग संधि में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए लिख के याद करी हूँ। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आंसर राइटिंग करना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अभी मैं ट्रांसलेशन करके देखती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। संक्षिप्तीकरण मुझसे नहीं हो रहा है। सिनोनियम, एंटोनियम, इन चीज़ों को तो हम रट लेते हैं और कुछ हमें पहले से भी याद होता है। तो इसलिए आप भी शेड्यूल को फॉलो करें, टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करें, ताकि आपका भी डेली टारगेट सेट हो। टारगेट सेट होने से हमारी तैयारी बेहतर हो पाती है। ऐसे तो हमें समझ नहीं आता, इतना बड़ा सिलेबस लगता है, कैसे कवर होगा। और साथ ही जीके के लिए मेरी पॉलिटी और एक राजस्थान जीके का टॉपिक चल रहा है, एक पॉलिटी में IR चल रहा है। तो उसके लिए मैंने आज मधुकर कोटवे सर की क्लास पढ़ी थी। वैसे तो वो IAS के लिए पढ़ाते हैं, पर मैंने यूट्यूब पे जब सर्च किया तो मुझे वो क्लास पहले मिली और वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने उनकी क्लास को देख लिया। इसके अलावा मैंने विक्रांत सर का, जो फर्स्ट रैंक आए थे, उनका टेलीग्राम पे सर्च किया बुक लिस्ट को लेकर के, क्योंकि अब की बार पेपर इतना एनालिटिकल आया है, कुछ अलग ही आया है, तो हमें भी अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा है कि जैसे कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसको कोई क्लास से समझ लो पहले, तो फिर उसके बाद में जैसे कि विज़न 365 की मैं बुक लेने की सोच रही हूँ। तो कुछ चीज़ें हमें, जैसे क्या है, एक जगह नोट्स लिख लेंगे, फिर उसके बाद में हमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। और IAS के भी हमें क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो उस वजह से क्या है, आंसर राइटिंग करने से इन सब से हमारी चीज़ें बेहतर हो पाएगी और टॉपिक जो है हमारा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़, और आप चैनल पर बने रहें और डेली इसी तरह मेरे साथ में टारगेट को कंप्लीट करें। और इस बार की आरएस की वैकेंसी में आपको सभी का सिलेक्शन हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।